के साथ ना किया कर नाज अपनी इबादतों पर, महशर में लाखों सजदों को खा जाएगी शिकायत बतूल की। नबी पाक की आल से बढ़कर मुझको कोई प्यारा नहीं, उनके खिलाफ झूठी वकालत अब मुझको गवारा नहीं। इलम पढ़िया अशराफ नहीं होंदे जेड़े होवन असल कमीने, पित्तल कदे नहीं सोना बनया भावें जड़िए लाल नगीने। तो शोम तो कदे नहीं सदका होंदा भावें होवन लख खजीने, बीबी पाक ना लड़के जन्नत नहीं लभनी भावें मरे कोई विच मदीने। शिया सुनी भाइयों, क्योंकि हुण टाइम बहुत थोड़ा, चंद मिनटां वास्ते दो चार गल्लां तुहाडे नाल करांगा। शिया सुनी भाइयों, मैं 30 साल बाद सकीफा छड़ के ते गदीर वाले लोगों के विच आन के हाजिर हो गया। ते अल्लाह दा कुरान मेरे हाथों विच। शिया सुनी भाइयों, मैं किसी शिया जाकर की तकरीर सुन के या किसी शिया आलम की मजलिस सुन के मुतासर हो के नहीं आया, मैं तहकीक करके आया वहाँ। अहले हदीस मनाजर सा, तो मैं बुखारी शरीफ दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटी की आखिरी वसीयत पढ़ी, तो फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं होया। तो हुण पाक बीबी का हक पढ़न लग पाया, हुण मैनूं लोग कहंदे ने शिया हो गया। तो जे पाक बीबी का हक पढ़न का नाम शिया है, तो फिर मैं शिया होने ते फखर महसूस करना। जे पाक बीबी का हक पढ़न वाले नूं कोई काफर कहना है तो शौक नाल कवे। एक हदीस ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक हदीस बुखारी शरीफ दी, हदीस का नंबर 6725 बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ दे विच दा नंबर 4581। इन विच एक जुमला है शिया सुनी भाइयों जिहड़ा मैनू खा गया, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो सकिया। इस रवायत दे विच लिखा है कि नबी पाक की बेटी खुद चल कर आई, ते साडा एक जिम्मेदार घराने नाल तलक है, ते असीं धी ध्यानी नूं रब दा रूप समझने आ। जदों किसी गैर दी धी भी चल के साडे बूहे ते आ जाए तो साडे कोलों खाली नहीं मोड़िया जांदा। ते ये फिर साडे नबी दी बेटी है, इन्हां नूं खाली हाथ मोड़िया गया। साडे बजुर्ग सानूं अज तक एक गल दसदे आए ने, और जे सिर धी ध्यानी दा कजिया नहीं ते तेरी जीब ते कलमा सजिया ही नहीं। शिया सुने भाइयों, बहुत तुहाडे नाल गल्लां करनियां सन पर हुण टाइम बहुत थोड़ा है। मेरे मुहतरम तशरीफ फरमान है, इधर भी ज़ाकिरीन दी लम्मी लिस्ट है, चंद मिनटों वास्ते। तो मैं रिक्वेस्ट करांगा कि शिया सुनी भाइयों, मैं किसी के खिलाफ गल नहीं करनी। शिया भाई भी मेरे वास्ते काबिल इज्जत, अहले सुन्नत भाइयों की मैं पहले नालों ज्यादा इज्जत करना वा। मेरे भाइयों, गल हक दी, ना शिया की गल ना सुन्नी की गल। अच्छा ये नुकस कित्थे करके दे, जो साढ़े विच नफरतां है, ये नुकस है कित्थे करके, जिथे जख्म है उत्थे पट्टी बननी चाहिए। जितों तक मैं सर्च की है, नुकस इतों तक कि जो किसी दे नाल बह के बीबी पाक के हक की गल करिए ना, तो अगों लोग कहते हैं यार असी कौन हुन्ने आ उन्हां दे बारे च गल करने वाले। यह गल सामने आती है, असी कौन हुन्ने आ। चलो जे उन्हां दे विच कोई थोड़ा बहुता इख्तलाफ होया ते वो भी वड्डियां हस्तियां ते वो भी वड्डियां हस्तियां, असी कौन हुन्ने आ। शिया सुनी भाइयों, ए कुरान मेरे हाथों विच तियां सपारियां वाला कुरान, चाहे कोई शिया मौलवी होवे तो चाहे कोई सुन्नी मौलवी होवे, जेड़ा तुहानूं इन्नी गल करे ना कि असी कौन हुन्ने आ, वो तुहाडे नाल जुल्म करदा पिया जे, वो धोखा देंदा पिया। वो आलम नहीं, वो जालम है। अज जे असी कहांगे असी कौन हुन्ने आ,
उन्हां दे बारे च गल करने वाले। तो फिर एक गल याद रखिया जे, रोज़े महशर जिस वक्त महशर की गर्मी सतावेगी तो असी अपने सोने नबी पाक दे कोल जाके हाजिर होवांगे। जी साडी शफाअत फरमाओ, तो फिर नबी पाक भी फरमानगे और जब दफा हो जाओ तुसी कौन होंदे जे। ये सब कुछ फिर सुनना पवेगा। मैं हुण डायरेक्ट अपने सवालों से आ जाना वा। चंद सवाल ने मेरे कोल अहले सुन्नत बाइयां दी किताबां दे विचों। लाइव यूट्यूब चल रही है। हुण मैं ज्यादा लंबियां चौड़ियां गल्लां नहीं करनियां, मैं डायरेक्ट अपने सवालात ते आउण लगा। मेरे कोल 1000 दलील है पाक बीबी दे हक वास्ते अहले सुन्नत कुतब दे विचों। ते अज मैं सिर्फ 2-4 दलीलां पेश करके तो फिर इजाजत चाहांगा। इस तो पहला मैं तुहानू ये दस देना चाहांगा कि तुसी कौन हुंदे हो। जिन्नी देर तक पहली वतर ना होवे उन्नी देर तक उहदे च बी पा के ते जाया करने वाली गल है। पहले तुसी ये पहचान कर लो नबी पाक दा कलमा पढ़न वाले हो कि तुसी कौन हुंदे हो। अगे अपनी मर्जी कर लेना, मैं किसी के उत्ते फतवा नहीं लाना, ना मैं किसी को तंजिया तौर पर कोई गल करनी है। कुरान पाक की एक आयत ने मैनू वकील बना के तुहाडे सामने खड़ा कर दिता। सूरत बकरा आयत नंबर 159। और जो लोग हमारी नाज़िल करदा आयात को और रोशन तालीमात को छुपाते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है। जबकि हमने तमाम इंसानियत की खातिर हदायत के लिए खोल खोल कर बयान कर दिया था। इस लानत तो बचन वास्ते मैं तुहाडे सामने वकील बन के खड़ा हो गया। हुण तुसी अपना इख्तियार सुन लो, तुसी कौन जे, असी कौन हुन्ने आ। और मेरा वीर तुसी सैशन जज हुंदे जे। जिस भी नबी पाक दा कलमा पढ़िया चाहे सुन्नी है चाहे शिया, उन्होंने अल्लाह पाक ने जज बना के भेजा फैसला करने वास्ते। ये मैं अपने कोलों गल नहीं करता। सूरत आले इमरान आयत नंबर 110। अब इस दुनिया में बेहतरीन उम्मत तुम हो, तुम जो लोगों के लिए पैदा की गई है ताकि तुम नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। शिया सुनी भाइयों, तुसी जज बना के भेजे गए जे। आज तो बाद कोई एक ड्रामेबाजी करे कि असी कौन होने आ, ओनू सूरत आले इमरान दी 110 नंबर आयत पढ़ के दस देना कि असी सैशन जज होने आ, असी फैसला करांगे। शिया सुनी भाइयों, एक हदीस मुलाहजा फरमाओ ताकि तुहानू पता लगे असी कौन होने आ। सुनन इब्ने माजा 4010 हदीस का इंटरनेशनल नंबर। जिस वक्त एक लश्कर अल्लाह के नबी ने भेजा सी, हिजरत करके हबशा चले गए सन सहाबा कराम, वो तो वापस आए मदीना। नबी पाक फरमाते ने तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुझे वहां का कोई अजीब वाक़या नहीं सुना रहे। एक सहाबी बोलिया कहता या रसूल अल्लाह, मैं उथे एक अजीब वाक़या वेख्या। एक बुढ़िया औरत सी, वो पानी का घड़ा सिर ते चुक के ते जा रही सी, अगे एक नौजवान बैठा सी, उन्हें फड़ के वो सिर के उतों घड़ा पानी का फड़ के त्रोड़ के ते सुट दिता। वो औरत उन्होंने बदवावां दे रही सी, कहती सी रोज़े महशर तेरा भी पता लग जाएगा तो जो खमोश ने इन्होंने भी पता लग जाएगा। नबी पाक फरमाते ने हाँ हाँ वो बुढ़िया ठीक ही तो कह रही थी। जिस कौम के ताकतवर मजलूम का बदला जालिम से ना ले, अल्लाह उनकी दुआ क्यों सुनेगा। शिया सुने भाइयों, ये तुहाडा इख्तियार है। मैं ये नहीं कहता कि तुसी आ मेरे को दलीलां सुन के ते लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, नहीं। ये
तरीके तीन दसे ने अल्लाह पाक ने। जे तुसी बुराई नूं हथ नाल रोक सकते हो तो उन्होंने हथ नाल रोकना, जे हथ नाल नहीं रोक सकते तो जुबान नाल कहना कि यह काम गलत है। जे जुबान नाल भी नहीं कह सकते तो दिल दे विच नफरत जरूर पैदा कर लेना। यह तुहाडे इख्तियार ने। हुण तुसी जज जे ते मैं वकील हाँ। हुण मैं दो चार दलीलां पेश करनियां ने ते फिर मैं तुहाडे कोलों फैसला लेना है। मैं रिजल्ट को नहीं कढ़ना, फैसला मैं तुहानूं दावे नाल कहना वा। दो चार दलीलां पेश करना वा अहले सुन्नत भाइयों दी किताबां दे विचों। ये सुनन तो बाद अंदरों एक आवाज़ आवेगी, हजरत ज़मीर रजी अल्लाह तआला अन्हु बोलेगा ते जो बोलेगा उहदे ते अमल कर लेना, मौलवी रजी अल्लाह नूं छड्ड देना। सवाल अहले सुन्नत भाइयों दी किताबां दे विचों। पहला सवाल, बुखारी शरीफ खतरा 11,000 वोल्ट, हदीस का नंबर 4240, इंटरनेशनल नंबर 4240। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने अपने हक का मुतालबा किया। उन्होंने जवाब मिला कि नबियों की विरासत नहीं होती, हमें नबी ने बताया था। उन्होंने खाली हाथ वापस भेज दिता गया। ऐ मेरा सवाल है, बुखारी शरीफ के मुताबिक नबी पाक की बेटी गजबनाक होकर वापस चली गई और 6 महीने तक दुनिया में मौजूद रही ज़ाहिरी हयात, और उन लोगों से कलाम नहीं किया, नाराजगी की हालत में दुनिया से चली गई। शिया सुनी भाइयों, हदीस पूरी पढ़ा तो 1 घंटा चाहिए। मैं इहदे विचों सिर्फ एक सवाल पैदा करना सी, वो तुहाडे तक पहुँचाना। जनाब 6 महीने तक बुखारी शरीफ के मुताबिक, अहले तशरीफ कुतब के मुताबिक और 3 महीने तक नबी पाक तो बाद नबी पाक की बेटी जिंदा रही है। जिन्ना लोगों के नाल नाराज रही है, नाराजगी की हालत से दुनिया तो गई है। मैं हुण एक सवाल पूछना वा, बुखारी शरीफ 6237 नंबर हदीस, नबी पाक ने फरमाया जे कोई एक मुसलमान बगैर वजह तो 3 दिन तक किसी दूसरे मुसलमान के नाल नाराज रहे तो वह साडे विचों ही नहीं। हुण सवाल ये पैदा हुंदा है, क्या नबी पाक की बेटी 6 महीने तक बगैर वजह तो नाराज रही सी या विच कोई वजह है सी? मेरा दूसरा सवाल, शिया भाइयों, उन्होंने लोगों के विचों आया वहाँ जिथे अली का नाम लेना शिरक समझा जाता सी। हुण उन्होंने दे विच खड़ा वा जिथे अली का नाम लेना इबादत समझा जाता। एक होर नारा मेरी हौसला अफजाई वास्ते, जब हुर ने कहा मेरी खता सबसे अलग है, तो इमाम ने फरमाया आजा मेरी अता सबसे अलग है। शिया सुने भाइयों, मेरा दूसरा सवाल, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3093, 2-4 मिनट की गुफ्तगू रह गई है, तुसी बोर तो नहीं हो रहे? हदीस का नंबर 3093 बुखारी शरीफ। पहले ने जवाब दिता सी नबी पाक की बेटी नूं कि नबी पाक ने बताया था हम नबियों की कोई विरासत नहीं होती। ते जिस वक्त दूसरे खलीफा आए ने, इन्हां उस माल दे विचों अद्धा माल मौला अली नूं दे दिता। बुखारी शरीफ जे नबियों की विरासत नहीं हुंदी ते उस माल दे विचों जिहड़ा माल तलब करदी करदी नबी दी बेटी दुनिया तो चली गई, उस माल दे विचों अद्धा माल मौला अली दे हवाले क्यों किया गया? बुखारी शरीफ। तीसरा सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया को तशरीफ लै गए, सरकार दियां जिन्नियां भी अज़वाज मुतहरात मौजूद सन बाद चों,
बुखारी शरीफ 4034 नंबर। हवाला जात तो बगैर गल करना मैं आदि नहीं। 4034 बुखारी शरीफ। नबी पाक दियां तमाम बीवियां ने नबी पाक दी विरासत का मुतालबा किया सी। क्या जे नबी पाक ने फरमाया हुंदा कि हम नबियों की विरासत नहीं होती तो किसी बीवी को भी पता नहीं सी। मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ मेरे हाथ दे विच सारिया बीवियां ने मुतालबा किया नबी पाक दियां ने। हजरत उस्मान दे हाथ सुनेहा भेजा, हजरत उस्मान ने भी नहीं सी पता। आखिरी सवाल, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक बुखारी दा दादा उस्ताद, अहले सुन्नत भाइयों दे बुखारी शरीफ दा दादा उस्ताद मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक 99139914 नंबर हदीस। नबी पाक दी एक जोजा मुहतरमा है जिन्हां दा नाम है सफिया। हुण फैसला करना जे नबियां दी विरासत हुंदी है कि नहीं हुंदी। मेरे भाइयों, जी ठीक शिया सुने भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुनिया तो जान तो बाद नबी पाक की बेटी के उत्ते वो मुसीबत आईयां। 6 महीने तक नबी पाक की बेटी रो के दुनिया तो चले गए। रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इहो पाक बेटी इस हालत विच अल्लाह ताला की अदालत विच पेश होणगियां कि नबियां कोलों वेख्या नहीं जाएगा। इस वास्ते सब नूं आर्डर किया जाएगा कि नज़रां नीवियां करो, मेरे नबी पाक की बेटी की सवारी आ रही। हुण अक्सर लोग कहते हैं कि जो मौला अली मौजूद सन तो फिर बीबी पाक दरवाज़ा क्यों खोलने वास्ते आए सन। शिया सुनी भाइयों, अक्सर घरां दे विच इस तरह हुंदा जे किसी नाल झगड़ा हो जाए ना तो बीबियां भैणां कहंदियां ने कि चलो बंदियां नूं अंदर बैठा रहन दो तो असीं बाहर जाके पता करिए। इस वजह तो नबी पाक की बेटी खुद बाहर तशरीफ ले आए सन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात मोमिनीन और मिंबर सुल्तान करबला के आने की सादत